ओम साईं राम जी। प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, आलिंगन है, नमन है। आप सबके लव वंस को मेरा बहुत सारा प्रणाम है। जिन जिन को आप चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, बाबा उनको ब्लेस करें, आपको ब्लेस करें, आप सब मुझे ब्लेस करें। देखिए, बाबा की कृपा जिस पर रहती है बिल्कुल सत्य है, वही ब्लेस हो पाता है। आज का हमारा विषय ये रहेगा कि घर पर ईश्वर का आशीर्वाद किन घरों में होता है, किस घरों में। देखिए, वर्ड हैं, थोड़ा सा फंबल हो गए हैं, मैं क्षमा चाहूँगी आपसे। कहते किस घर में ईश्वर का आशीर्वाद दिखाई देता है। कौन से ऐसे घर हैं जहाँ ईश्वर साक्षात दिखाई देता है कि है। वो घर स्वर्ग से दिखते हैं, ऐसे लगता है जैसे जन्नत ऊपर से नीचे आ गई है, जहाँ पर दीवारें भी खुश हो जाती हैं। बच्चों की हंसी को, बच्चों की किलकारियों को सुनकर दीवारें भी खुश हो जाती हैं। जब जिस घर में परिवार एकत्रित होकर भोजन करते हैं, मिलकर रहते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, उस घर को देखकर परमात्मा भी खुश होता है। जिस घर में माँ बाप का सम्मान किया जाता है और अतिथियों का आदर किया जाता है, वो घर ईश्वर को अति प्रिय होते हैं। और जिस घर में माँ का, बाप का निरादर और आने वाले अतिथियों का निरादर होता है, उस घर से ईश्वर रूठ जाता है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाबा ने खुद अपने शब्दों में कहा है कि जहाँ अतिथि का स्वागत होता है वहाँ मैं विराजमान होता हूँ, क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति में विराजमान हूँ। इसलिए हर एक में मुझे जानो। एक दिन श्यामा और मानसापति चिल्लाने लगे कि बाबा मस्जिद में नहीं है। रोने लगे और उनके जो गुरु थे, बाबा के जो गुरु बने थे, उनके आगे रोने लगे कि मैंने सोचा कि बाबा मस्जिद में होंगे। खूब रो रो कर बोल रहे थे श्यामा और मानसापति। तो बाबा ने कहा, श्यामा ने कहा कि यहाँ तो सिर्फ धुनी ही जल रही है, मैं तो बाबा से मिलने आया था। बाबा तो हर जगह विराजमान थे। उनकी आवाज़ को सुनकर बाबा ने वहाँ समाधि मंदिर में ही आकर अपनी बात रखी कि ये धुनी नहीं है, इसे मुझे ही जानो। ये धुनी नहीं है, इसमें मैं विराजमान हूँ। शरीर पे मत जाओ कि शरीर मुझे चाहिए। क्योंकि हम लोग, देखिए, हम जब साईं बाबा को देखते थे तो मानसापति, बैजाबाई, तात्या, ये सब लोगों ने उनको शरीर में देखा, तो वो उसी तरह ही उनको ढूंढना चाहते थे। ऐसे ही था ना। तो पर वो बाबा ने कहा कि तुम मुझे शरीर में मत देखो, मैं धुनी में भी हूँ, मैं इधर भी हूँ, मैं इधर भी हूँ, मैं ऊपर भी हूँ, मैं नीचे भी हूँ, मैं हर जगह विराजमान हूँ। जो जो मेरी इस मस्जिद की सीढ़ी पर आएगा उसका कल्याण होगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं तुम्हारा हर जगह आकर तुम्हारी सहायता करूँगा। जैसे तुम मुझे पुकारोगे मैं पहुँच जाऊँगा। ईश्वर भक्तों के साथ रहता है, पर भक्त भी अगर उतना ही प्रेम करें मालिक से, तब वो आपके पास आता है। तो ईश्वर, साईं ने कहा, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं हर एक में विराजमान हूँ। मैं तुम में भी हूँ, मैं श्यामा में भी हूँ, मैं गुरुजी में भी हूँ। ऐसे करके बाबा ने सब भक्तों को ये बतलाया कि एक शरीर के पीछे मत भागो। मैं कौन से रूप में आकर तुम्हें प्यार कर जाऊं तुम्हें पता नहीं होगा। और जब कोई आपको दुत्कारता है या आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, तो सोच लेना कहीं आपके भीतर कोई कमी आ गई है, जो मालिक आपको समझाने के लिए किसी का रूप धारण करके आया है। या तो बदल जाओ या रोज ऐसे ही होगा।
अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने भीतर जाने की कोशिश करो, ताकि आप अपने अवगुणों को देख सको और अपने घर को स्वर्ग बना सको, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद आप तक आता रहे। सच में बाबा ने कहा वो घर जन्नत बन जाते हैं जहाँ बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं और बच्चे माँ बाप का आदर सम्मान करते हैं और आए हुए अतिथियों का मान सम्मान होता है। वो घर जन्नत से कम नहीं है। लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं लोग कि नर्क मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने घरों में बहुत खुश हो, अपने परिवार के साथ, अपने आसपास वालों के साथ हंसकर बोल रहे हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं हैं, आपके घरों में एक दूसरे के साथ एकता है, आप एक दूसरे की बात को सुनते हो, काटते नहीं हो, जो कोई आए उसका मान सम्मान करते हो, भाइयों का, बहनों का, माँ बाप का, फिर आप अपने बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं किलकारियाँ मारते हैं, उनकी हंसी को देखकर आप खुश होते हो, क्योंकि बच्चों की हंसी में बाबा कहते हैं मैं बसता हूँ। तो जहाँ इतनी खुशियाँ आ जाती हैं वो स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में शराब, मदिरा, लड़ाई झगड़ा, उस घर में कहते मैं रह ही नहीं सकता, वहाँ पर फिर लक्ष्मी दौड़ जाती है। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। एक बार लक्ष्मी जी ने अलक्ष्मी, उन दो बहनें थी, लक्ष्मी और अलक्ष्मी, लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ तू नहीं आ सकती, पर तू जहाँ जाती है वहाँ मैं आ सकती हूँ। अलक्ष्मी ने कहा ऐसे कैसे? जहाँ तू जाती है वहाँ मैं आ सकती हूँ, ऐसे कैसे? और जहाँ तू होती है वहाँ मैं क्यों नहीं जा सकती, ये क्यों? तो माँ लक्ष्मी जी ने अलक्ष्मी माँ को समझाया, अपनी छोटी बहन को समझाया कि जहाँ खुशियाँ होती हैं मैं वहीं रहती हूँ, पर जहाँ लड़ाई झगड़ा, शराब, मदिरा, मांस ये चलता है वहाँ तू चली जाती है। और जहाँ इतनी लड़ाइयाँ होती हैं वो लोग सत जाते हैं, तंग आ जाते हैं, फिर वो भक्ति में लीन हो जाते हैं, फिर वो तुझे निकाल देते हैं और मुझे अंदर आना पड़ता है। क्यों? धीरे धीरे वो अपने सब गंदे विचारों को निकाल कर शराब, मदिरा, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत हो जाती है तो तुम्हें आना पड़ता है, फिर मैं जाती हूँ। वो कहते तभी तब जहाँ तू होती है वहाँ मैं आ सकती हूँ, पर जहाँ मैं होती हूँ वहाँ तू नहीं आ सकती। अब कौन कौन चाहता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, कौन कौन चाहता है कि अलक्ष्मी हमारे घर ना आए, पर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का वास हमारे घर में हो। तो उसके लिए आप लोगों को अपने घरों को सजो कर रखना होगा, ताकि आप उस ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर पाओ। मिलकर रहो। कोई कह देता है चुप हो जाओ, जरूरी नहीं होता हर बात पर हमें जवाब देना है। मौन हो जाओ, समय की वेट करो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सब अनुकूल होना शुरू हो जाएगा जैसे प्रतिकूल हुआ था। ठीक है, आज का आपको प्रसंग कैसा लगा, बाबा की कथा कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। ओम साई राम, प्रणाम है आप सबको।